मुझे टीवी नहीं करना था उस टाइम पे, क्योंकि टीवी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था कि वो शो अब आप करो तो फिर वो बहुत लंबा चलता है, जैसे 2 साल 3 साल। मिर्जापुर पे दुनिया बातचीत करती है, थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि हर्षिता की पहचान सिर्फ मिर्जापुर से नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है और आपके सबसे पहले काम का जिक्र करते हैं साडा हक। और आप दिल्ली से आए हो, जैसा कि आपने कहा भी कि आप आए और 1 महीने के बाद ही आपने उसके ऑडिशन को क्रैक कर दिया। ऑडिशन तो क्रैक करके गई थी, क्रैक करके ही आप गए थे। तो कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ, अगर आप वो थोड़ा इनलाइट करना चाहो ऑडियंस के लिए कि मान लो जिनको यहाँ पे ऑडिशन क्रैक करना है उसका क्या प्रोसेस है, या साडा हक जैसे बड़े शो को क्रैक करने में क्या क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ा, या स्ट्रगल कुछ था ही नहीं, वो क्या था उसके पीछे की कहानी? नहीं, मेरी स्ट्रगल शो के बाद स्टार्ट हुई, टू बी ऑनेस्ट। शुरुआत तो कुछ ऐसे हुई कि स्टार प्लस मेरे कॉलेज में आए थे ऑडिशंस के लिए, तो वहाँ पे शायद फिर वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुई थी किसी चीज़ के लिए, फिर मैं अपने एग्जाम्स के बीच में यहाँ पर आई थी बॉम्बे में ऑडिशन देने के लिए कि टू सी की वेयर आई स्टैंड। और फिर मैं चैनल 20 से मुझे कॉल आया था, मैं इनका ऑडिशन दे के चली गई थी, और से कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि एक ही टाइम के अराउंड मैं बॉम्बे शिफ्ट कर रही थी और मुझे इनसे कॉल भी आ गया कि आप सिलेक्ट हो गए हो आप। ग्रेट, ओके। तो जनरली क्या लोग आते हैं, वो पहले फिगर आउट करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, सीखते हैं, असिस्टिंग जॉब्स करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट एक्टिंग नहीं करते क्योंकि एक्टिंग जॉब तब तक मिला नहीं होता, पर वो सीखने के लिए ये अपना कास्टिंग में काम करते हैं वो सब। तो उस हिसाब से लकीली आई वुड से दैट आई लैंडेड विद वर्क इन बॉम्बे। ओके। लेकिन उसके 2 साल बाद, जब 2.5 साल बाद जब शो बंद हुआ और मैं कोई और शो मैंने लिया नहीं, बिकॉज उस टाइम पे बहुत शोज और आए कि क्योंकि एक शो का हिट हो जाता है फिर टीवी से आपको और लोग कॉल करते हैं ना, तो मुझे कुछ नहीं करना था। मतलब बहुत पैसों को मैंने मना किया है। तो आपको कुछ नहीं करना था? मुझे टीवी नहीं करना था उस टाइम पे, क्योंकि टीवी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था कि वो शो अब आप करो तो फिर वो बहुत लंबा चलता है, जैसे 2 साल 3 साल। तो मुझे उतना टाइम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि मुझे अलग तरह के किरदार क्या ये भी एक रीजन था हर्षिता कि आपको फिल्में करनी थी, लेकिन आपको चूंकि टीवी ऑफर हुआ तो बैक ऑफ द माइंड में ये चला कि अब तो मैं स्टार बन चुकी हूँ, तो अब क्यों ना फिर फिल्मों में ही ट्राई करना चाहिए? देखो, स्टार बन चुकी हूँ ये उस टाइम आता था दिमाग में, क्योंकि वो शो के बारे में अब आपको अब मेरी एक्सपोजर देखो, मैं लोगों को जानती नहीं हूँ इतना ज्यादा, मेरे लिए एक्सपोजर वही शो है, और उस शो के बारे में जो आता था बहुत अच्छी बातें करता था। तो आपको आउटसाइड दुनिया पता ही नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली टीवी और फिल्म में इतना गैप है कि आपने टीवी का बहुत बड़ा एक हिट शो कर लिया, लेकिन फिल्म वालों को आपके बारे में पता भी नहीं है, से शुरू करना है आपको, एड्स वालों को आपके बारे में पता ही नहीं है। तो वो थोड़ा गैप था जो कि अब नहीं है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल्सो डिजिटल। उसके बाद मेरी स्ट्रगल शुरू हुई। उसके बाद मेरा पहला डिप्रेशन फेज भी आया 2017, जिसके बारे में मैंने ओपनली बोला भी है बहुत बार, और उस टाइम तो पता भी नहीं था कि ये डिप्रेशन होता है। तो जब उससे निकल जाओ तो पता लगा कि इसको ये बोलते हैं, मेडिकली ये कंडीशन होती है। क्योंकि डिप्रेशन भी इसलिए है, मुझे पता नहीं था कि बॉम्बे में जब आपके पास काम नहीं होता तो आप क्या करते हो, क्योंकि मैंने 2.5 साल 14 से 20 घंटे एवरी डे काम किया है, एवरी डे। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जब काम नहीं होता तब क्या करते हैं लोग, क्योंकि मुझे लगा अब तो काम आएगा, होता ही है ना। 21-22 साल लड़के को मिल गया है इतना, तो अब तो चले गए। तो जब नहीं मिला और चीजें आई गई फिल्म्स, तो फिर वो वाला फेज आया जिसमें खुद को डिस्कवर किया, फिर ऑडिशन ये अपना वर्कशॉप्स किए और उससे खुद को इम्प्रूव किया, एक्टिंग को इम्प्रूव किया। सो वहाँ मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। तो वो पहले आए किसी की लाइफ में या बाद में आए, वो आई वुड लाइक टू कॉल इट एफर्ट। स्ट्रगल उतना नहीं, क्योंकि वो एफर्ट आपको हर फील्ड में करना पड़ता है। तो वो मेरा एफर्ट एक्चुअली शो के बाद स्टार्ट हुआ। फिर मैं 2-2 घंटे लाइन में रुक के एड के ऑडिशन भी देती थी। अच्छा, जब मैं ऑलरेडी साडा हक कर चुकी हूँ, साडा हक के बाद तो मैंने लाइनों में खड़े होकर ऑडिशन भी दिए हैं एक एड का, कि वो 30 सेकंड के एड के लिए आप 2 घंटे ऑडिशन की लाइन में खड़े हो। तो वो भी किया, बट वो सब उसके बाद किया है। तो इट्स सिमिलर कि कोई पहले करता है कोई बाद में करता है। मेरी जो जर्नी थी वो बाद में शुरू हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।